मार्च का पेपर आ चुका है और 22 मार्च के दिन आपको पता है कि 40 नंबर का झारखंड जीके से संबंधित तो 50 नंबर का पूछेगा, लेकिन सामान्य अध्ययन इंडियन जीके जो 40 नंबर का पूछता है, इसी में से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। जो भी क्वेश्चन टाइप किए हों अपने हाथों से बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 22 मार्च के दिन आपका एग्जाम होने जा रहा है उत्पाद सिपाही का, जो कि 40 नंबर का सामान्य अध्ययन पूछेगा, जो कि इसी टॉपिक से पूछेगा। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को पाठ कर शुरू करते हैं। ठीक है, इसको साइड में किया जाए, इसको यहाँ किया जाए, कुछ थोड़ा सा जूम किया जाए। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट को पहला क्वेश्चन है थेरु थेरु कुथु क्या है? थेरु कुथु क्या है दोस्त मेरे? थेरु कुथु एक तमिल गली थिएटर है। ठीक है, इसका आधिकारिक जो नाम होता है टेरू कुट्टू। इसका आधिकारिक नाम क्या है? टेरू कुट्टू है। एक प्रकार की परंपरा है मनोरंजन तथा सामाजिक समागम है। ठीक है, मैंने याद करिए थेरू कुट्टू क्या है, तो एक तमिल गली थिएटर है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता वेरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सीता वेरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? इसके लेखक है आमिष त्रिपाठी। कौन है इसके लेखक? आमिष त्रिपाठी। ठीक है, इसके लेखक है आमिष त्रिपाठी। आपसे 1 से 2 क्वेश्चन राइटर का जरूर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है ब्राह्मणी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी। ठीक है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी। नेक्स्ट है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी? एक क्वेश्चन मैं आज से 2 दिन पहले बताया था आपको। नागालैंड कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कहीं नागालैंड ऑप्शन में? नागालैंड की पारंपरिक भाषा अंग्रेजी, जो ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी क्या है? बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? तो रिकयाविक की। ऐसा ही राजधानी पूछेगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है और लंदन की राजधानी कहाँ है। ठीक है, इंग्लैंड की, वो सब नहीं पूछेगा। ऐसा पूछेगा जिसका आप नाम बाई दबे सुने होंगे। नेक्स्ट है, एजुथयान पुराकरम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? किसका है? केरल का। आप नाम से भी पकड़ सकते हैं, एजुथयान पुरस्कार, सब नाम ही अजब होता है। साउथ तरफ है। आनंद मठ के लेखक कौन? दोस्त आप नहीं विश्वास कीजिएगा, बिहार पुलिस 19,838 में मेरा शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि मेरे से गलती हो गया था। ऑप्शन बिल्कुल यही 2 था और ये 2 ऑप्शन पता नहीं, यानी लेकिन यही 2 ऑप्शन था। अब मैं इसमें इतना कन्फ्यूज हो गया था पूछिए मत। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, बहुत सर्दी हो गया भाई, सॉरी यार। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सभी को पता है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। विनोबा भावे ने। कमेंट करके बताइएगा कि कब प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं दोस्त मेरे अरविंद घोष। ठीक है, एक लाइफ डिवाइन होता है, एक द लाइफ डिवाइन होता है, सबके अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समझ ली कि नागरिक का सबसे एकदम धांसू प्रश्न यही होता है कि किस भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगी, किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्त मेरे? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगी। नेक्स्ट है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। 11 का राइट आंसर होगा। 1924 में किसने कहा था? एम एन राव ने। और अगस्त प्रस्ताव और भारतीय संविधान के निर्माण सभा का गठन किया जाए, एम एन राव ने कहा था। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो किसके अभाव में असंभव है? तो राजनीतिक दल के अभाव में संभव है लोकतंत्र वाला कार्य। राजनीतिक नहीं ना लोकतांत्रिक होगा। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख करता है? संविधान की कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख करता है? भाषा किसमें? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, जो कि 92 कौन सा संविधान संशोधन? 92 संविधान संशोधन 2003 92 संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख करता है। नेक्स्ट,
भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक सिद्धांत से 36 से 51 के अनुच्छेद में है, जो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नागरिक से भाई क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, याद रखिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, इसका सार क्या था? इसका सार था लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कभी बताया था मैं? 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 कल का क्वेश्चन है। ठीक है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सभी को पता होगा, नाम सुने होंगे आपने, एमपी का, यानी मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रथम जारी करने वाला राज्य बना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है? तो एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है? देगाना। देगाना जो कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, देगाना कहाँ है? राजस्थान में। आर्थिक नियोजन विषय क्या है? आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? मतलब किस विषय में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची है ना, तो किस में शामिल है? ये समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, सॉरी दोस्त है, आर्थिक नियोजन विषय है ना, एक नोट बता रहा हूँ मैं। 23 है, हाँ 23 का। ठीक है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लानेट इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका सी, यानी विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया। 2 पुस्तक पूछ दिया ना। देखिए एक और पुस्तक पूछ दिया, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक लेखक कौन है? 2 से 3 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इसके लेखक हैं जगदीश भगवती। जगदीश भगवती इसके लेखक हैं फ्री ट्रेड टुडे के। कितना पूछा है भाई? इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक हैं आपके 26 का इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी चित्रा सुब्रमण्यम। चित्रा सुब्रमण्यम इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक हैं। आदम का पुल किसके बीच स्थित है? आप सभी को पता है, भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थित कौन है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी कहाँ स्थित है? 29 का राइट आंसर केरल में। सभी को पता होगा, केरल में। मुझे पता है कि आप सबको ये सब क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी एक तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा ना, तो मॉक टेस्ट में नंबर तो बढ़ेगा ही, सिलेक्शन का पूरा चांस बना रहेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन में लाया हूँ ना जो आपके एग्जाम में देखना सीधे टकराएगा। 22 मार्च के दिन याद रखिएगा कि एक साइंस स्टडी ब्लॉग नाम का चैनल है, जो भाई पढ़ा रहा था, उससे कितना क्वेश्चन लड़ रहा है यहाँ पर मेरे एग्जाम में। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य थे। बिटकॉइन, बिटकॉइन के जनक कौन है? बिटकॉइन के जनक हैं कौन है? एक सेकंड, हाँ बिटकॉइन के जनक आंसर ये होगा। ठीक है, जय हिंद।